13 दिसंबर 2001 सुबह 11:20 की घटना है। उस समय दिल्ली में एक एम्बेसडर कार होती है जो कि दिल्ली की राजधानी की सड़कों पर बेखौफ विचरते हुए संसद भवन की ओर बढ़ती है। दोस्तों, जिस तरीके से वो संसद भवन में प्रवेश करती है, उसी समय वहां पर खड़ा हुआ एक होमगार्ड का सिपाही जिसका नाम जगदीश यादव रहता है, वो उस कार को रोकने की कोशिश करता है, पर वो एम्बेसडर कार वहां पर गेट पर ना रुकते हुए और अंदर की ओर प्रवेश करती है। जब ही जगदीश यादव के चिल्लाने पर वहां पर जो और पुलिसकर्मी रहते हैं वो उस कार को रोकने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ में कोशिश करते करते देखते देखते वह एम्बेसडर कार संसद भवन के नजदीक पहुंच जाती है और देखते हैं कि वहां पर एक जो उपराष्ट्रपति जी रहते हैं उनकी गाड़ी खड़ी हुई थी, वहां पर जो एम्बेसडर कार है उससे जाकर टकरा जाती है। दोस्तों, उस कार एम्बेसडर कार उस राष्ट्रपति की गाड़ी से टकराती है। इसके बाद उसमें से 5 आतंकी बाहर आते हैं जो कि AK-47 बंदूकों हथियारों के साथ अनेक शस्त्र अपने साथ में लिए हुए थे। दोस्तों, जैसे ही वो एम्बेसडर कार से 5 लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि ताबड़तोड़ गोलियों से हमला स्टार्ट हो जाता है। हमला जब स्टार्ट होता है दोस्तों, तो वहां पर जो सुरक्षा में लगे हुए पुलिसकर्मी हैं वो भी अपने बचाव के लिए और उन आतंकियों को रोकने के लिए अपनी तरफ से भी गोलीबारी स्टार्ट कर देते हैं। करीब 40 से 45 मिनट तक इन दोनों तरफ से गोलीबारी चलती रही। तभी संसद के अंदर मौजूद सोनिया गांधी जी मौजूद थी और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी मौजूद थे। उनके साथ में दोनों विपक्षी पार्टियों के और पक्षी पार्टियों के सांसद और विधायक भी मौजूद होते हैं। दोस्तों, इसी के साथ में वहां पर देखा जाता है तकरीबन इस पुलिस गोलीबारी की मुठभेड़ में 9 पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं और गंभीर रूप से 17 लोग वहां पर घायल हो जाते हैं। साथियों, इसी के साथ में उनमें से 3 आतंकियों को तो उसी समय मार गिराया जाता है साथियों, और उनमें से 2 आतंकवादियों को जिंदा पकड़ लिया जाता है। जिनके पास गोली बारूद खत्म हो जाता है वो अपने आप को हथियार डाल देते हैं और पुलिस के प्रशासन के हवाले कर देते हैं अपने साथियों। इसी के साथ में उन दोनों आतंकवादियों को ले जाया जाता है और ले जाने के बाद उनको जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है और उनसे पूछताछ की जाती है। बात यहाँ पर आती है जब उस आतंकवादी का नाम होता है दोस्तों अफजल गुरु, मोहम्मद अफजल गुरु जो मेन आतंकवादी रहता है उसको भी अरेस्ट कर लिया जाता है। कहा जाता है कि अफजल गुरु और उसके साथी को जब जेल ले जाया गया और उसको जब फांसी की सजा होती है दोस्तों, तो वहां पर जो जेलर साहब रहते हैं वो उसकी फांसी देखकर अंदर ही अंदर रोने लग जाते हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका आपकी कहानी इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं जो घटना सुनाने जा रहा हूं वो एक आतंकवादी अफजल गुरु की है जो कि 2001 में एक आतंकी घटना का शिकार हो जाता है। दोस्तों, 2013 फरवरी 3 फरवरी को जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उस टाइम पर तत्कालीन राष्ट्रपति का पद संभाले हुए थे, अनेक वहां पर उस समय पहले जो राष्ट्रपति थे तो उन्होंने इस याचिका पर कोई सुनवाई कुछ गौर नहीं किया था। पर जैसे ही सभी लोगों का कार्यकाल समाप्त होता है और उसी के चलते प्रणब मुखर्जी का जब कार्यकाल स्टार्ट होता है तो वो कुछ 32 आतंकवादियों की लिस्ट को अपने सामने रखते हैं और उसमें से पढ़ते हैं जिन पर संगीन अपराध का मुकदमा लगा हुआ था। इन्हीं के ऊपर राष्ट्रपति अपना साइन कर इनको फांसी की सजा सुनाने की कार्रवाई करते हैं। दोस्तों, जब ये लेटर कार्रवाई में पहुंचता है और इसको गवर्नर के पास पहुंचा जाता है, गवर्नर के भी इस पर साइन हो जाते हैं। जैसे ही 3 फरवरी 2013 को इस पर फांसी की सजा सुनाई जाती है अफजल गुरु के लिए, तभी देखा जाता है साथियों वहां पर कि अफजल गुरु को जब फांसी सजा सुनाई जाती है तो जेल में जब अफजल गुरु बंद रहता है तो उसको दूसरी एक बैरियर में शिफ्ट कर दिया जाता है, क्योंकि अगर किसी को पता ना चल सके और अफजल गुरु को भी पता ना चल सके तो उसको फांसी की सजा सुना दी जाती है। तभी 3 दिन व्यतीत होते हैं और 6 फरवरी को 2013 6 फरवरी को राष्ट्रपति द्वारा सूचित किया जाता है कि जो अफजल गुरु के परिवार वाले हैं उनको बुलाया जाए, उनको
सूचित किया जाए। तभी 6 फरवरी को उनको समझाया जाता है और उसके घर वालों को और यहाँ पर बुलाया जाता है दोस्तों। तभी उसके घर वाले आ जाते हैं वहाँ पर, और मेन बात जब स्टार्ट होती है दोस्तों कि वहाँ पर जो सुनील गुप्ता नाम के जो जेलर साहब रहते हैं, वो सुबह 8-7 तारीख को जब उसके पास अफजल गुरु के पास जाते हैं और बातचीत करते हैं। इसी तरीके से सुबह जब 8 तारीख को अफजल गुरु को जब फांसी होना थी तो वो अफजल गुरु के पास जाते हैं और उससे हालचाल पूछना स्टार्ट कर देते हैं। हालचाल जब पूछते हैं दोस्तों तो अफजल गुरु पहले से जागा हुआ रहता है और वो कहता है शायद आज मेरा फांसी का दिन आ गया है। तभी वहाँ के जो जेलर साहब सुनील गुप्ता रहते हैं वह कहते हैं कि हाँ ये तो बात सही है कि आज तुम्हें फांसी होने वाली है, पर तुमको इस बात की खबर कैसे लगी? तभी वो अफजल गुरु कहता है कि साहब हमेशा तो मुझे 7-8-10 साल से एक दूसरी कैबिन में रखा था, आज कम से कम 5 दिन पहले से मुझे किसी विशेष कैबिन में रखा गया है, तो मुझे अपने आप में महसूस हो गया था। इसी के साथ दोस्तों अफजल गुरु कुछ अपने विशेष बारे में, अपने परिवार के बारे में सुनील गुप्ता जी को सुनाने लगता है, जो कि वहाँ पर सुनील गुप्ता जी के साथ साथ में जेलर साहब के साथ में वहाँ पे और भी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहते हैं। दोस्तों जब अफजल गुरु को फांसी के लिए ले जाया जाता है, इससे पहले कि पुलिस वाले फांसी की सजा देने के लिए वहाँ पर तैयारियां करते हैं, जो कि 7 तारीख की रात में तैयारियां की जा रही थी। गुरु दोस्तों जब बताया जाता है कि जब अफजल गुरु को जब फांसी हो रही थी तो बिहार के नालंदा में हुए एक जेल है, उसमें एक तैयार की गई रस्सी थी जिसको अफजल गुरु से फांसी दी जानी थी। कहते हैं दोस्तों जब रस्सी पर ट्राई किया गया, एक मिट्टी का पुतला बनाया गया, उस पर जो एक साथ झटके में छोड़ते हैं नीचे फांसी लगाने के लिए, तो कहते हैं गुरु 1 नहीं 2 नहीं पूरी की पूरी 4 और 5 बार रस्सियां टूट गई थी। तभी जेलर साहब बड़े सदमे में आ जाते हैं और परेशान होने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैं आखिरकार अब किसको बताऊं कि ऐसी समस्या हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। दोस्तों समस्या रहती है, उसका समाधान होता है, एक दूसरी रस्सी मंगाई जाती है, उस पर ट्राई किया जाता है, रस्सी फिर से मजबूत निकलती है और अफजल गुरु को जब फांसी के लिए ले जाने लगते हैं तब वो सुनील गुप्ता जी से गुहार करता है कि सर मैं आपको देखना चाहता हूँ। तब वो कहते हैं कि नहीं यार, तुम्हारे तो सर पर आंखों पर काली पट्टी डाल दी जाएगी, उस समय आप मुझे कैसे देख सकोगे? वो कहता है कि सर मैं जब उस समय रास्ते पर जब जा रहा हूँगा तब तो कुछ समय के लिए मेरी आंखों से पर्दा हटा देना। दोस्तों उनकी बात मानकर सुनील शर्मा जी अफजल गुरु की बात मानकर उसकी आंखों पे से काला पर्दा हटा देते हैं और रास्ते में चलते हुए एक बड़ा अच्छा सॉन्ग तो मेरे को याद नहीं है, पर अफजल गुरु एक अच्छा गाना गाता है। उस गाने को गाते गाते हुए उस जब नजदीकी पहुंचता है, जब जहां फांसी होनी थी दोस्तों, वहां पर उस समय जो जल्लाद रहते हैं, उस समय जल्लाद तो कोई था नहीं, पर वहां पर कहते हैं कि ये पुलिसकर्मी ने ही उसको अफजल गुरु को फांसी दी गई थी। दोस्तों जब अफजल गुरु को फांसी सजा सुनाई जाती है और फांसी जब होती है तो अफजल गुरु को लटकाया जाता है और एक साथ में ही उसकी डंडा खींच दिया जाता है, जिससे अफजल गुरु लटक जाता है और करीबन 2 घंटे तक उस अफजल गुरु की डेड बॉडी को वहां पर रखा जाता है लटकाकर, और 2 घंटे बाद पुलिस डॉक्टर की टीम आती है और उसको एकदम तरीके से चेक करके जांच पड़ताल करके उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों इसी के साथ एक और जब बात आती है कि अफजल गुरु के बारे में आप सभी लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, अफजल गुरु कश्मीर का रहने वाला था, जिसके 3 भाई थे। एक बीच वाला भाई होता है अफजल गुरु, इसके परिवार में एक इसकी छोटी बहन रहती है, एक बूढ़े माँ बाप ही रहते हैं। ये वहाँ पर इंटर पास करता है, BA करता है और इसके साथ में MBA की भी पढ़ाई करने के लिए दिल्ली आ जाता है। और कहते हैं कि दिल्ली के में पढ़ाई करते करते इसका कुछ आतंकवादियों के साथ में घुलमेल स्टार्ट हो जाता है और वार्तालाप स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ में ये पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान में अफजल गुरु आतंकी की ट्रेनिंग लेता है और ट्रेनिंग लेने के बाद दोबारा हिंदुस्तान आ जाता है, जो कि 4 आतंकवादी पाकिस्तान से हिंदुस्तान आते हैं। इस हमले को अंजाम देने के लिए इन्हीं का साथ देता है अफजल गुरु, और इस तरीके से अफजल गुरु ने उस संसद भवन पर हमला किया था। इस घटना को, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को मेरा ठेस पहुंचाना है, किसी को परेशान करना नहीं है दोस्तों, बल्कि आपको सावधान करना और आपको सचेत करना है। वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो पर आए हैं तो इसको लाइक कर और चैनल को सब्सक्राइब कर और फेसबुक पर देख रहे हैं इसको फॉलो कर जरूर जाएं। एक बार दोस्तों मैं अगले कहानी में फिर मिलता हूं आप सभी लोगों के सामने एक ऐसी इंटरेस्टिंग एक जानकारी के साथ में। जब तक के लिए मुझे विदा दीजिए और अपना ध्यान दीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।